क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर थके थके रहते हैं, चाहे आप अच्छी नींद लें या हेल्दी खाना खाएं? आपका एनर्जी लेवल हमेशा लो क्यों रहता है और आप बार बार डाइटिंग और एक्सरसाइज के चक्कर में उलझ जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपके शरीर और एनर्जी सिस्टम को समझने और सुधारने का प्रैक्टिकल गाइड है। ये किताब बताती है कि कैसे छोटे छोटे हैबिट्स और डेली रूटीन्स आपके मेटाबॉलिज्म को नेचुरल तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, ताकि आप दिन भर एक्टिव, फोकस्ड और एनर्जेटिक रहें। सोचिए, सिर्फ कुछ सही चॉइसेस और ज्ञान से आप वेट कंट्रोल, बेटर डाइजेशन और इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल्स पा सकते हैं। ये किताब आपको सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि रियल लाइफ टिप्स और एक्शनेबल स्टेप्स देती है, जिन्हें अपनाकर आप खुद फर्क महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो होता है, कौन से हैबिट्स इसे डैमेज करते हैं और कैसे आप इसे नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल रूटीन्स, जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एनर्जी लेवल बढ़े, बॉडी एक्टिव रहे और हेल्थ गोल्स अचीवेबल हों, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि लाइफ चेंजिंग गाइडेंस देती है। अध्याय 1, हाउ मेटाबॉलिज्म वर्क्स इनसाइड द बॉडी। आपने अक्सर सुना होगा, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसलिए मैं वज़न नहीं घटा पा रहा। लेकिन वास्तव में मेटाबॉलिज्म क्या है और यह हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म की शुरुआत ही यही समझाने से होती है कि मेटाबॉलिज्म केवल कैलोरी बर्निंग या वेट कंट्रोल का नाम नहीं है। यह आपके पूरा बॉडी सिस्टम, यानी एनर्जी प्रोडक्शन, डाइजेशन, टेम्परेचर कंट्रोल और सेल्यूलर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म को आप अपने शरीर की एनर्जी फैक्ट्री की तरह सोच सकते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, वह सीधे तौर पर हमारे सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी पहुंचाता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे मेटाबॉलिज्म के फ्यूल्स हैं। जब मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करता है, तो एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं, डाइजेशन स्मूथ होता है और बॉडी नेचुरल तरीके से फैट बर्न करती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि मेटाबॉलिज्म को समझना मतलब अपने बॉडी को समझना। अगर आप जानते हैं कि आपका बॉडी एनर्जी कैसे यूज़ करता है, तो आप सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज पर निर्भर नहीं रहेंगे। आप अपने डेली हैबिट्स को मेटाबॉलिज्म फ्रेंडली बना सकते हैं। किताब बताती है कि मेटाबॉलिज्म केवल जेनेटिक्स या एज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके डेली चॉइसेस, खाना, मूवमेंट, वाटर इनटेक, स्लीप पर भी गहरा असर डालता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का इम्पैक्ट सीधे तौर पर हमारे लाइफ पर पड़ता है। लो मेटाबॉलिज्म से थकावट, फोकस में कमी और वेट गेन जैसी समस्याएं आती हैं। लेकिन जब आप इसे समझते हैं और सुधारते हैं, तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है। बॉडी का सही फंक्शनिंग महसूस करना आपकी डेली लाइफ क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकता है। मान लीजिए, हमारे एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है, अर्जुन, 25 साल का आईटी प्रोफेशनल। वह दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। लंच अक्सर जंक फूड और शुगर हैवी स्नैक्स से होता है और देर रात तक काम करता है। अर्जुन महसूस करता है कि उसकी एनर्जी लो रहती है और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी थकावट महसूस होती है। अर्जुन ने 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म पढ़ने के बाद सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को समझा। उसने जाना कि उसके एनर्जी डिप्स और फटीग केवल ओवरवर्क या एज की वजह से नहीं, बल्कि डेली हैबिट्स और ईटिंग पैटर्न्स की वजह से हैं। इसके बाद उसने स्मॉल बट इफेक्टिव चेंजेस इम्प्लीमेंट किए। सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग, दिन में 2-3 लीटर्स वाटर इनटेक, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट और रेगुलर शॉर्ट वॉक्स। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होने लगी। आफ्टरनून फटीग कम हुई
और कंसंट्रेशन बेहतर हुआ। यही किताब सिखाती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना कोई मैजिक नहीं, बल्कि नॉलेज प्लस स्मॉल प्रैक्टिकल स्टेप्स से पॉसिबल है। हर व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल में माइनर चेंजेस करके भी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कर सकता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ कैलोरी बर्निंग नहीं है, बल्कि हमारे पूरा बॉडी सिस्टम की एनर्जी और हेल्थ से जुड़ा है। प्रैक्टिकल स्टेप्स को अपनाकर, जैसे हाइड्रेशन, बैलेंस्ड मील्स और मूवमेंट, कोई भी व्यक्ति अपने मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट कर सकता है। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि क्लैरिटी और एक्शनेबल गाइडेंस देती है, जिससे आप अपने बॉडी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड और कंट्रोल कर सकते हैं। अध्याय 2, डेली मूवमेंट एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी। हर किसी ने यह सुना है कि एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म में बताया गया है कि केवल जिम जाकर घंटों वर्कआउट करना ही पर्याप्त नहीं है। डेली मूवमेंट, चाहे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या छोटे फिजिकल एक्टिविटीज़ हों, आपके मेटाबॉलिज्म को कंसिस्टेंट तरीके से बूस्ट करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। किताब में एम्फेसिस इस बात पर है कि मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करने के लिए कंटिन्यूअस मूवमेंट ज़रूरी है, न कि कभी-कभी इंटेंसिव एक्सरसाइज करना। जब आप लंबे समय तक सेडेंट्री रहते हैं, तो आपके बॉडी की कैलोरी बर्निंग एफिशिएंसी घट जाती है। इसलिए छोटे छोटे मूवमेंट ब्रेक्स भी आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में अधिकांश लोग दिन भर डेस्क्स पर बैठकर काम करते हैं। इससे मेटाबॉलिक स्लोडाउन्स, वेट गेन और फैटीग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को समझते हैं और डेली मूवमेंट को रूटीन बनाते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल, अलर्टनेस और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहता है। इसका लाइफ इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सोचिए, अगर आप हर घंटे सिर्फ 5-10 मिनट वॉकिंग या स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म लगातार एक्टिव रहता है। इससे डाइजेशन बेहतर होता है, ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ रहता है और दिन भर आपको नेचुरल एनर्जी मिलती है। स्मॉल डेली मूवमेंट्स लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक हेल्थ में भी बड़ा फर्क डालते हैं। मान लीजिए, हमारे एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है, रिटिका, 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर। रिटिका दिन भर लैपटॉप के सामने बैठती रहती है। पहले उसका आफ्टरनून फैटीग बहुत हाई था और एनर्जी डिप्स उसे रोज परेशान करते थे। उसने महसूस किया कि सिर्फ डाइट सुधारने से उसकी थकान कम नहीं हो रही थी। रिटिका ने किताब के गाइडेंस के अनुसार अपने दिन में छोटे मूवमेंट्स शामिल किए। सुबह ऑफिस जाने से पहले 10 मिनट स्ट्रेचिंग, हर घंटे 5 मिनट वॉक या सिंपल एक्सरसाइजेस और लंच ब्रेक में शॉर्ट वॉक। शुरू में यह रूटीन मेंटेन करना कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी बॉडी ज़्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक होने लगी और उसकी आफ्टरनून लेथार्जी कम हो गई। ये चैप्टर बताता है कि मेटाबॉलिज्म और मूवमेंट का सीधा कनेक्शन है। रेगुलर एक्टिविटी आपके बॉडी की कैलोरी बर्निंग एफिशिएंसी, ब्लड फ्लो और एनर्जी प्रोडक्शन को नेचुरली इम्प्रूव करती है। कोई भी व्यक्ति अपने डेली लाइफ में छोटे स्टेप्स अडॉप्ट करके मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकता है। प्रैक्टिकल टिप: अपने दिन को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करें और हर घंटे कुछ मूवमेंट ज़रूर करें। लिफ्ट करना, स्ट्रेचिंग, शॉर्ट वॉक या इवन स्टेयर्स यूज़ करना मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। किताब में बताए गए ऐसे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स किसी भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म इस बात की क्लैरिटी देती है कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखना कोई लंबा स्ट्रगल नहीं, बल्कि स्मार्ट डेली हैबिट्स से पॉसिबल है। अध्याय 3, ईटिंग हैबिट्स दैट इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म। हम अक्सर सोचते हैं कि वेट लॉस या एनर्जी बढ़ाने के लिए सिर्फ कम खाना और डाइटिंग काफ़ी है, लेकिन 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म में स्पष्ट किया गया है कि क्या और कैसे आप खाते हैं।
ये मेटाबॉलिज्म के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि क्वांटिटी। सही ईटिंग हैबिट्स आपके बॉडी की कैलोरी बर्निंग एफिशिएंसी और एनर्जी प्रोडक्शन को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। किताब बताती है कि मेटाबॉलिज्म केवल कैलोरी इनटेक पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि फूड क्वालिटी, टाइमिंग और बैलेंस पर भी आधारित है। प्रोटीन्स, फाइबर्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जबकि एक्सेसिव शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स इसे स्लो कर सकते हैं। छोटे छोटे न्यूट्रिशनल एडजस्टमेंट्स आपके एनर्जी लेवल्स और फैट बर्निंग कैपेसिटी में बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग दिन भर खाना स्किप करते हैं या हैवी मील्स लेट नाइट खाते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बॉडी नेचुरल कैलोरी बर्निंग एबिलिटी खो देती है। अगर आप अपने ईटिंग हैबिट्स को सही तरीके से डिज़ाइन करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल स्टेडी रहता है और बॉडी नेचुरली एक्टिव रहती है। मेटाबॉलिज्म पर ईटिंग हैबिट्स का इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ा है। सही मील्स लेने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, ब्लड शुगर बैलेंस रहता है और क्रेविंग्स कम होती हैं। इससे वेट कंट्रोल आसान हो जाता है और फैटीग कम होता है। इसके अलावा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन शरीर की इम्यूनिटी और मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ाती है। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है, सानिया, 26 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल। सानिया दिन भर अनहेल्थी स्नैक्स और शुगर हैवी बेवरेजेस पर निर्भर रहती थी। उसे अक्सर आफ्टरनून लेथर्जी और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता था। उसने देखा कि सिर्फ एक्सरसाइज से उसकी एनर्जी नहीं बढ़ रही थी, उसके ईटिंग हैबिट्स भी जिम्मेदार थे। सानिया ने किताब के गाइडेंस के अनुसार अपने मील्स रीस्ट्रक्चर किए। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच फूड्स, लंच में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और इवनिंग में लाइट मील्स शामिल किए। स्नैक्स के रूप में फ्रूट्स और नट्स को प्रायोरिटाइज किया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी लेवल स्टेबल हुई, डाइजेशन स्मूथ हुआ और आफ्टरनून फटीग लगभग खत्म हो गया। ये वही प्रैक्टिकल लर्निंग है जो किताब हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल बनाती है। ये चैप्टर यह समझने में मदद करता है कि क्या खाना मेटाबॉलिज्म के लिए सपोर्टिव है और क्या हार्मफुल। डेली मील्स, स्नैक्स और हाइड्रेशन पैटर्न मेटाबॉलिज्म को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। किताब बताती है कि किसी भी लाइफस्टाइल में छोटे सस्टेनेबल चेंजेस करके मेटाबॉलिज्म बूस्ट किया जा सकता है। प्रैक्टिकल टिप: अपनी डेली डाइट में हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर रिच फूड्स और मिनिमल प्रोसेस्ड शुगर शामिल करें। स्मॉल बैलेंस्ड मील्स को 3-4 घंटे के अंतराल पर लेने से मेटाबॉलिज्म नेचुरली एक्टिव रहता है। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म इस बात को एम्फसाइज करती है कि नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल ईटिंग हैबिट्स ही मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करने का सबसे रिलायबल तरीका है। अध्याय 4: हाइड्रेशन एंड इट्स रोल इन एनर्जी यूज। हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि पानी पीना और प्रॉपर हाइड्रेशन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कितना अहम है। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म में बताया गया है कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक्सरसाइज या ईटिंग हैबिट्स पर डिपेंड नहीं करता। हाइड्रेशन सीधे तौर पर बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन, डाइजेशन और सेल्यूलर एक्टिविटी से जुड़ा होता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बॉडी सेल्स न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते, डाइजेशन इम्पेयर्ड होता है और फटीग जल्दी महसूस होता है। सही हाइड्रेशन से आपका एनर्जी लेवल स्टेबल रहता है और बॉडी नेचुरल तरीके से फैट बर्न करती है। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस इस बात में है कि अधिकांश लोग दिन भर बिजी रहने के कारण पर्याप्त पानी नहीं पीते। कॉफ़ी, टी और शुगर हैवी ड्रिंक्स से थोड़ी हाइड्रेशन मिलती है, लेकिन यह मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट नहीं करती। प्रॉपर वाटर इनटेक मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने और डेली एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। हाइड्रेशन का इम्पैक्ट केवल फिजिकल एनर्जी तक सीमित नहीं है। जब बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो डाइजेशन बेहतर होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ता है
और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। ये वेट मैनेजमेंट और बॉडी एफिशिएंसी के लिए भी क्रिटिकल है। सिंपल वाटर हैबिट्स मेटाबॉलिज्म को बहुत नेचुरल तरीके से सपोर्ट कर सकती हैं। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है विवेक, 30 साल का फाइनेंशियल एनालिस्ट। विवेक दिन भर मीटिंग्स और डेस्क वर्क में व्यस्त रहता था। उसे अक्सर आफ्टरनून एनर्जी स्लंप होता और कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाता था। उसने इनिशियली हाइड्रेशन को इग्नोर किया और सोचा कि कॉफ़ी ही एनर्जी बढ़ाने का तरीका है। विवेक ने किताब के गाइडेंस के अनुसार अपने दिन में प्रॉपर हाइड्रेशन रूटीन शुरू किया। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी, हर 2 घंटे में 1 से 2 ग्लास वाटर और लंच डिनर में लाइट हाइड्रेशन फोकस्ड फूड्स शामिल किए। कुछ हफ्तों में उसने देखा कि उसकी फटीग कम हुई, एनर्जी स्टेडी हुई और आफ्टरनून लेथार्जी खत्म हुआ। ये वही प्रैक्टिकल लर्निंग है जो किताब हर व्यक्ति को देती है। ये चैप्टर समझाता है कि मेटाबॉलिज्म और हाइड्रेशन का रिलेशनशिप सीधा और क्रिटिकल है। बॉडी वाटर बैलेंस मेंटेन रखने से एनर्जी प्रोडक्शन, थर्मोजेनेसिस और कैलोरी बर्निंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी डेली लाइफ में सिंपल हाइड्रेशन हैबिट्स अडॉप्ट करके मेटाबॉलिज्म नेचुरली बूस्ट कर सकता है। प्रैक्टिकल टिप: हर सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पिएं। दिन में 2 से 3 लीटर्स पानी नियमित रूप से लें। कॉफ़ी या शुगरी ड्रिंक्स के बजाय प्लेन वाटर या हर्बल टीज प्रिफर करें। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एम्फेसिस करती है कि हाइड्रेशन मेटाबॉलिज्म का बेसिक फाउंडेशन है और इसे इग्नोर करना एनर्जी और हेल्थ पर लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अध्याय 5: स्लीप एंड मेटाबॉलिक बैलेंस। हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि स्लीप और मेटाबॉलिज्म का आपस में कितना गहरा कनेक्शन है। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म में बताया गया है कि सिर्फ एक्सरसाइज, हेल्थी फूड या हाइड्रेशन से मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होता। अगर स्लीप पैटर्न सही नहीं है तो बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन, हार्मोन रेगुलेशन और फैट बर्निंग एफिशिएंसी प्रभावित होती है। मेटाबॉलिज्म और स्लीप सीधे जुड़ी हुई प्रोसेसेस हैं। जब हम पर्याप्त और क्वालिटी स्लीप लेते हैं तो बॉडी हार्मोन्स बैलेंस करती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और कैलोरीज एफिशिएंटली बर्न होती हैं। लेकिन इरेगुलर स्लीप या लेट नाइट लाइफस्टाइल मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और एनर्जी डिप्स बढ़ा देता है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में अधिकांश लोग लेट नाइट वर्क, स्क्रीन एक्सपोजर और स्ट्रेस के कारण प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते। इसका असर सिर्फ फैटीग पर नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और वेट मैनेजमेंट पर भी पड़ता है। हेल्थी स्लीप रूटीन से मेटाबॉलिज्म नेचुरली एक्टिव रहता है और एनर्जी लेवल बैलेंस्ड रहती है। स्लीप का इम्पैक्ट केवल फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है। एडिक्वेट स्लीप से मेंटल क्लैरिटी, फोकस और इमोशनल बैलेंस भी इम्प्रूव होता है। बॉडी एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज प्रोसेस करती है जिससे वेट मैनेजमेंट आसान होता है। रेगुलर स्लीप हैबिट्स लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक एफिशिएंसी के लिए क्रिटिकल है। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है अनया, 27 साल की कंटेंट राइटर। अनया को अक्सर लेट नाइट वर्क करना पड़ता था। सुबह उठने के बाद भी उसे लेथर्जी और लो एनर्जी महसूस होती थी। उसने महसूस किया कि केवल डाइट और एक्सरसाइज से उसकी फटीग कम नहीं हो रही थी, उसकी स्लीप पैटर्न मेटाबॉलिज्म पर बड़ा असर डाल रही थी। अनाया ने किताब के गाइडेंस के अनुसार अपनी स्लीप रूटीन एडजस्ट की। रात 11 बजे तक लाइट्स ऑफ, 7-8 आवर्स की अनइंटरप्टेड स्लीप और स्क्रीन फ्री 10 मिनट बिफोर बेड। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी लेवल्स बेहतर हुई, कंसंट्रेशन बढ़ा और आफ्टरनून फटीग ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये वही प्रैक्टिकल लर्निंग है जो किताब प्रोवाइड करती है। ये चैप्टर समझाता है कि मेटाबॉलिज्म और स्लीप का रिलेशनशिप बहुत क्रिटिकल है। प्रॉपर स्लीप हार्मोन बैलेंस और कैलोरी बर्निंग एफिशिएंसी को सपोर्ट करती है।
किसी भी लाइफस्टाइल में सिंपल स्लीप हैबिट्स अडॉप्ट करके मेटाबॉलिज्म नेचुरली ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करें। रात में 7-8 आवर्स अनइंटरप्टेड स्लीप लें। बेड टाइम रूटीन में स्क्रीन टाइम कम करें और रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ अपनाएं। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एम्फसाइज करती है कि क्वालिटी स्लीप मेटाबॉलिज्म का फाउंडेशन है और इसे इग्नोर करना एनर्जी और हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। अध्याय 6: मसल एक्टिविटी एंड लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिज्म। हम अक्सर सोचते हैं कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ डाइट या कैलोरी इनटेक से चलता है, लेकिन 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म में बताया गया है कि मसल एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म के लिए एक लंबी अवधि का फाउंडेशन है। मसल्स सिर्फ शरीर को शेप नहीं देते, ये बॉडी की कैलोरी बर्निंग एफिशिएंसी और एनर्जी प्रोडक्शन में भी क्रिटिकल रोल निभाते हैं। जब हम मसल्स को एक्टिव रखते हैं तो बॉडी रेस्टिंग स्टेट में भी कैलोरीज बर्न करती है। इसे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। जितनी ज़्यादा मसल मास होती है उतना ज़्यादा बॉडी एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ कर पाती है। इसके विपरीत सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है और फैट एक्यूमुलेशन बढ़ाता है। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि बहुत लोग केवल कार्डियो या लाइट मूवमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस मेटाबॉलिज्म को सस्टेनेबल तरीके से बूस्ट करती है। रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बॉडी लॉन्ग टर्म एनर्जी एफिशिएंसी, कैलोरी यूटिलाइजेशन और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ में सुधार करती है। मसल एक्टिविटी का इम्पैक्ट केवल फिजिकल अपीयरेंस तक सीमित नहीं है। जब मसल्स स्ट्रांग होते हैं तो बॉडी एंड्योरेंस बढ़ती है, पॉस्चर इंप्रूव होता है और डेली फटीग कम महसूस होती है। लॉन्ग टर्म ये मेटाबॉलिज्म के लिए नेचुरल बूस्ट का काम करता है और एनर्जी लेवल्स मेंटेन करता है। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है, करान, 32 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर। करान दिन भर डेस्क पर बैठा रहता और सिर्फ लाइट वॉकिंग या ओकेजनल स्ट्रेचिंग करता था। उसे महसूस हुआ कि वज़न कंट्रोल करना और एनर्जी मेंटेन रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। उसने देखा कि केवल डाइट और वॉकिंग से मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव नहीं हो रहा था। करण ने किताब के गाइडेंस के अनुसार मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस अपनी डेली रूटीन में शामिल की। हल्का वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस और बॉडी वेट वर्कआउट्स दिन में 20-30 मिनट। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी लेवल्स बढ़ी, फटीग कम हुआ और बॉडी नेचुरली कैलोरीज बर्न करने लगी। यही प्रैक्टिकल अप्रोच किताब हर व्यक्ति के लिए रिकमेंड करती है। ये चैप्टर समझाता है कि मसल एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। रेगुलर स्ट्रेंथ फोकस्ड एक्सरसाइजेस मेटाबॉलिज्म को सस्टेन करती हैं और बॉडी को नेचुरल फैट बर्निंग मोड में रखती हैं। कोई भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल व्यक्ति इसे डेली रूटीन में इंक्लूड करके अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकता है। प्रैक्टिकल टिप: दिन में कम से कम 20-30 मिनट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंस बैंड्स या लाइट वेट्स शुरू करें। इसे ग्रेजुअल रूटीन में शामिल करें। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एम्फसाइज करती है कि मसल्स मेटाबॉलिज्म के लिए लॉन्ग टर्म एनर्जी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं और इन्हें इग्नोर करना लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। अध्याय 7: स्ट्रेस इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिक फंक्शन। आज के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म का लिंक अक्सर इग्नोर किया जाता है, लेकिन 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म में बताया गया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस सीधे तौर पर बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन, हार्मोन बैलेंस और कैलोरी बर्निंग एफिशिएंसी को प्रभावित करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकते हैं और बॉडी फैट एक्यूमुलेशन को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेस मेटाबॉलिज्म पर 2 तरह से असर डालता है। पहला,
हाई कॉर्टिसोल लेवल्स शरीर को फैट स्टोर करने के लिए सिग्नल देते हैं। दूसरा, मेंटल फटीग के कारण हम अनहेल्थी ईटिंग और सेडेंट्री बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म नेचुरल तरीके से स्लो हो जाता है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग डेली स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं। वर्क प्रेशर, डेडलाइंस और पर्सनल चैलेंजेस मेटाबॉलिज्म को साइलेंटली डैमेज करते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल करके ही बॉडी अपनी नेचुरल एनर्जी प्रोडक्शन और फैट बर्निंग कैपेबिलिटी को मेंटेन रख सकती है। स्ट्रेस का इम्पैक्ट केवल वेट या एनर्जी तक सीमित नहीं है। ये डाइजेशन, स्लीप, इम्यूनिटी और इवन मूड पर भी असर डालता है। जब स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस महसूस करती है और मेटाबॉलिज्म नेचुरल पेस से वर्क नहीं करता। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है, नीराज, 29 साल का कॉर्पोरेट मैनेजर। नीराज हाई प्रेशर जॉब करता है और लगातार डेडलाइंस के साथ काम करता था। उसे नोटिस हुआ कि वेट गेन होने लगा और एनर्जी डिप्स फ्रीक्वेंट हो गए। उसने देखा कि डाइट और एक्सरसाइज अलोन मेटाबॉलिज्म को फिक्स नहीं कर रहे थे। नीरज ने किताब के गाइडेंस अनुसार डेली स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाई। सुबह मेडिटेशन, शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और वर्क ब्रेक्स में स्ट्रेचिंग शामिल की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी फैटीग कम हुई, कंसंट्रेशन बेहतर हुआ और मेटाबॉलिज्म नेचुरल तरीके से इम्प्रूव होने लगा। यही किताब की प्रैक्टिकल अप्रोच है। स्ट्रेस कंट्रोल मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है। ये चैप्टर ये समझने में मदद करता है कि मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस का कनेक्शन क्यों क्रिटिकल है। स्मॉल डेली स्ट्रेस मैनेजमेंट हैबिट्स मेटाबॉलिज्म को प्रोटेक्ट करती हैं और एनर्जी लेवल्स को स्टेबल रखती हैं। किसी भी लाइफस्टाइल में इसे इंक्लूड करके मेटाबॉलिज्म को नेचुरल बूस्ट दिया जा सकता है। प्रैक्टिकल टिप: दिन में 10-15 मिनट मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या स्ट्रेचिंग करें। हाई प्रेशर मोमेंट्स में शॉर्ट ब्रेक्स लें। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एम्फसाइज करती है कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज नहीं है। स्ट्रेस कंट्रोल करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है। अध्याय 8: क्रिएटिंग सस्टेनेबल मेटाबॉलिज्म फ्रेंडली हैबिट्स। हम अक्सर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए क्विक फिक्स सॉल्यूशंस खोजते हैं, लेकिन 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म में बताया गया है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स सिर्फ सस्टेनेबल हैबिट्स अपनाने से मिलते हैं। छोटे छोटे डेली एक्शंस जब कंसिस्टेंसी के साथ किए जाएं तो मेटाबॉलिज्म नेचुरली एक्टिव रहता है और बॉडी हेल्थी रहती है। किताब बताती है कि मेटाबॉलिज्म फ्रेंडली हैबिट्स का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज या डाइट नहीं है। यह हाइड्रेशन, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मूवमेंट और बैलेंस न्यूट्रिशन को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। जब ये हैबिट्स रूटीन बन जाती हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ करती है और फैट स्टोरेज कम होता है। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग शॉर्ट टर्म चेंजेस अपनाते हैं और जल्दी गिव अप कर देते हैं। सस्टेनेबल हैबिट्स मेटाबॉलिज्म को लॉन्ग टर्म एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाए रखते हैं। केवल टेम्परेरी डाइट्स या ओकेजनल वर्कआउट्स मेटाबॉलिज्म पर लास्टिंग इफेक्ट नहीं डालते। सस्टेनेबल हैबिट्स का इम्पैक्ट आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पर पड़ता है। बॉडी अलर्ट रहती है, एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं, डाइजेशन स्मूथ होता है और वेट मैनेजमेंट आसान हो जाता है। ये केवल फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए भी क्रिटिकल है। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है, तानवी, 31 साल की डिजिटल मार्केटर। तानवी हमेशा बिजी रहती थी और हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाती थी। उसने देखा कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, वेट गेन हुआ और एनर्जी हमेशा लो रहती थी। केवल डाइट और एक्सरसाइज अपनाने से लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तन्वी ने किताब के गाइडेंस अनुसार छोटे सस्टेनेबल हैबिट्स शुरू किए। सुबह हाइड्रेशन, शॉर्ट स्ट्रेचिंग, लाइट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस
प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट और कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल अपनाया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि एनर्जी लेवल स्टेबल हुए, आफ्टरनून फटीग कम हुई और मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे बूस्ट होना शुरू हुआ। यही किताब की कोर लर्निंग है। स्मॉल हैबिट्स प्लस कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक एफिशिएंसी। ये चैप्टर बताता है कि मेटाबॉलिज्म फ्रेंडली हैबिट्स अडॉप्ट करना लाइफस्टाइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। हैबिट्स जितनी कंसिस्टेंट होंगी, बॉडी उतनी एफिशिएंटली एनर्जी यूज़ करेगी। कोई भी व्यक्ति अपने डेली लाइफ में इन्हें इंटीग्रेट करके मेटाबॉलिज्म नेचुरली बूस्ट कर सकता है। प्रैक्टिकल टिप, डेली रूटीन में स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स शामिल करें। वाटर इनटेक, शॉर्ट वॉक्स, प्रोटीन मील्स, स्ट्रेचिंग एंड स्लीप स्केड्यूल को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एम्फसाइज करती है कि मेटाबॉलिज्म को मेंटेन और बूस्ट करना केवल शॉर्ट टर्म एफर्ट्स से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म हैबिट्स और कंसिस्टेंसी से पॉसिबल है। कंक्लूजन, हमने आज सीखा कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ वेट लॉस का नाम नहीं है। यह हमारे शरीर की एनर्जी प्रोडक्शन, डाइजेशन, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ से जुड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सही नॉलेज और छोटे छोटे डेली एक्शन से हम इसे नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। ये किताब हमें यह समझाती है कि मेटाबॉलिज्म स्लो होने के पीछे केवल जेनेटिक्स या एज नहीं, बल्कि हमारे डेली हैबिट्स, फूड चॉइसेस, हाइड्रेशन, स्लीप और स्ट्रेस भी जिम्मेदार होते हैं। हमने जाना कि सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज ही पर्याप्त नहीं है। डेली मूवमेंट, प्रॉपर हाइड्रेशन, बैलेंस्ड ईटिंग, मसल एक्टिविटी और क्वालिटी स्लीप मेटाबॉलिज्म के लिए फाउंडेशन है। बॉडी तभी एफिशिएंटली कैलोरीज बर्न करती है जब यह कंटिन्यूअसली एक्टिव और सपोर्टेड रहे। छोटे मैनेजेबल स्टेप्स अपनाकर हम अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं और फटीग को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट और सस्टेनेबल हैबिट्स भी मेटाबॉलिज्म के लिए क्रिटिकल हैं। हाई प्रेशर लाइफस्टाइल और इरेगुलर रूटीन्स मेटाबॉलिज्म स्लो कर सकते हैं। किताब बताती है कि अगर हम स्मॉल, कंसिस्टेंट, मेटाबॉलिज्म फ्रेंडली हैबिट्स अपनाएं तो हमारा बॉडी नेचुरल तरीके से फैट बर्न करेगा, एनर्जी बढ़ेगी और ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होगी। ये कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग गाइड है जिसे हर कोई अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई कर सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जैसे अर्जुन, रितिका, सन्या, विवेक, अनाया, करान, नीराज और तन्वी ने यही दिखाया कि स्मॉल चेंजेस ही बड़ा फर्क डाल सकते हैं। चाहे वो प्रॉपर हाइड्रेशन हो, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस कंट्रोल या बैलेंस डाइट, जब इन्हें रूटीन में शामिल किया जाता है तो बॉडी मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करती है। एनर्जी लेवल्स हाई रहती हैं, फटीग कम होता है और बॉडी अलर्ट और एक्टिव रहती है। अंत में इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि मेटाबॉलिज्म को समझना और उसे सपोर्ट करना कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। स्मॉल प्रैक्टिकल चेंजेस को डेली लाइफ में अडॉप्ट करना ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। एनर्जी, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है और बॉडी नेचुरली फिट और एक्टिव रहती है। हर कोई इसे अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करके फ़र्क महसूस कर सकता है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपने बॉडी और एनर्जी को पूरी तरह समझ पाएंगे। ये नॉलेज आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ और डेली एनर्जी लेवल्स के लिए इनवैल्यूएबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप अपनी हेल्थ और एनर्जी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे आपको ऐसे ही नॉलेज पैक्ड वीडियोस मिलते रहेंगे और आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे।